गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेकर आई हूँ, मुद्रास्फीति। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आता है कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई है या मार्केट में महंगाई बढ़ गई है। न्यूज में भी आया कि आज मुद्रास्फीति 7% है, 8% है। एक्चुअल में मुद्रास्फीति क्या होती है, हम में से बहुत सारे लोग इसको समझते भी होंगे, लेकिन मोस्टली लोग उसे अच्छे से नहीं समझते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुद्रास्फीति को याद नहीं करना है कि डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में समझना है कि मुद्रास्फीति कैसे होती है और कैसे मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं या मुद्रा की कीमत घटती है और इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से तात्पर्य जब बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की कीमत में गिरावट आती है या मुद्रा कमजोर पड़ती है, ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। कहने का मतलब है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। जैसे कि आज आप जा रहे हैं कि कल मार्केट में, जैसे सपोज दैट हम फल या सब्जी की कीमत ले सकते हैं, किसी भी वस्तु की कीमत ले सकते हैं कि मार्केट में कल जैसे आलू 10 रुपए किलो था, आज हम लोग मार्केट गए तो उसकी कीमत 20 रुपए बढ़ गई है, यानी 20 रुपए किलो हो गया। तो अब आपने देखा कि 10 रुपए में 1 केजी आलू मिलता था और वर्तमान में 20 रुपए में 1 केजी आलू। अब आप कहेंगे मुद्रास्फीति से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुद्रा बढ़ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है, स्फीति माने फैलना और मुद्रा माने आपकी जो करेंसी है। तो करेंसी यानी मुद्रा का फैलाव और वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना, यानी कि एक डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपकी वस्तुएं हैं, ये ऊपर जा रही हैं और मुद्रा जो है नीचे आ रही है। ये हो गई आपकी मुद्रा, ठीक है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुद्रा और वस्तुओं का कैसे आपस में है तुलना की गई है। तो देखिए, बहुत आसान शब्दों में मैं समझाऊंगी इस बात को कि आज आप मार्केट में 10 का 1 नोट लेके जा रहे हैं तो 1 किलो आलू आपको मिल रहा है। इसका मतलब है कि 10 रुपए में 1 केजी आलू, मतलब है कि आपको केवल 1 10 का नोट ले जाना है, 1 नोट। अब यदि कहो कि महंगाई बढ़ गई है, आज की वर्तमान में यदि महंगाई बढ़ गई है तो 1 केजी आलू 20 रुपए में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 20 के 10 और 10 यानी 2 नोट हम मिलाएंगे तो 20 रुपए बने। यानी कि पहले 1 नोट ले जाने पर 1 केजी आलू आ जाता था, पर प्रेजेंट टाइम में हम 2 नोट लेकर जा रहे हैं, यानी कि इसकी मात्रा बढ़ गई है ना, कि 2 नोट ले जाएंगे तब हमें 1 किलो आलू मिलेगा। इसका मतलब है कि जहाँ 1 नोट में 1 किलो आलू मिलता था, भाई 2 नोट में हमें 1 केजी आलू मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपको 2 नोट ले जा रहे हैं, यानी 2 नोट में एक चीज मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि आलू अपनी जगह स्टेबल है, लेकिन मुद्रा हमें 2 नोट ले जाने पड़ रहे हैं, तो मुद्रा की कीमत गिरी है। आलू 1 केजी है, लेकिन 10 + 10 बराबर 20। इतने 2 नोट ले जाएंगे तब आपको आलू मिलेगा, और पहले आप सिर्फ 1 नोट ले जाते थे तब 1 केजी आलू मिलता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी मुद्रा स्ट्रांग थी, यानी 1 नोट में आप 1 केजी आलू ले आते थे। ये मुद्रा की मजबूती का शो करता है। और वर्तमान में यदि कह रहे हैं कि मार्केट में महंगाई बढ़ी हुई है, तो आप 20 रुपए में 1 केजी आलू ले रहे हैं, मतलब वस्तु वही है, लेकिन आज आपको 2 नोट ले जाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कि मुद्रा की जो स्थिति कमजोर हो रही है। अब आगे देखते हैं कि ऐसी कंडीशन होती कब है, आखिर मुद्रास्फीति क्यों होती है। अभी आपके सामने बहुत अच्छा उदाहरण है कोविड-19। करंट से आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, आपको नहीं पता, लेकिन अभी करंट की कंडीशन हर कोई व्यक्ति जानता है कि कोविड का दौर चल रहा है। इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यानी ग्लोबल लेवल पे आर्थिक मंदी छाई हुई है। आप कह सकते हैं आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी में क्या, चीजों की कीमतें गिरती हैं या बढ़ती हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि या तो
मार्केट में कोई चीज है, सपोज जैसे अभी आलू का एग्जांपल लेते हैं। आलू है, वर्तमान में लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार ना होने का मतलब उनके पास मनी नहीं है। जब मनी नहीं है, मनी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो बाजार नहीं जाएंगे। मार्केट में चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी रहेंगी कि आपके पास जब पैसा होगा तब आप मार्केट जाएंगे, मार्केट से चीजें परचेज करेंगे। लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो मार्केट में आप नहीं जा पाएंगे। जब मार्केट की कोई चीज आप परचेज नहीं करेंगे तो चीजें नहीं बिकेंगी। तो ऑब्वियस है कि जब उनकी मांग कम है और सप्लाई ज्यादा हो रही है और सप्लाई स्थिर बनी हुई है, बढ़ भी रही है, वो ज्यादा माल आ गया है लेकिन उसके खरीदार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं। तो सारी चीजों के पीछे जो मेन रीजन है मुद्रास्फीति या पूरा अर्थशास्त्र एक रूल कहता है कि अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो पूरी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड घटेगी तो ऑब्वियस है सप्लाई भी घट जाएगी। तो अभी कोविड-19 के दौर में मैंने बताया कि मुद्रास्फीति जो है कम है या बढ़ी हुई है। आप रोज न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि आज 4% मुद्रास्फीति है, 5% मुद्रास्फीति है। तो मुद्रास्फीति को जो है हम नापते हैं, एक आधार वर्ष हमने बना रखा है। उससे आधार वर्ष के बारे में अगले क्लास में आपको बताऊंगी कैसे नापी जाती है। फिलहाल आपको ये सीखना है कि मुद्रास्फीति क्या होती है। सबसे पहली चीज मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जब बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की कीमत घटती है। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि आप मार्केट में यदि 1 केजी आलू आप 1 महीने पहले लेने जा रहे थे, 10 रुपए किलो मिल रहा था, यानी कि 10 रुपए का एक नोट लेकर आप 1 केजी आलू ले रहे थे। वही 1 महीने बाद देखा कि आज मार्केट में महंगाई बढ़ गई है, यानी महंगाई बढ़ना, और उसे इकोनॉमिक टर्म में या अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। यानी कि मुद्रा का प्रसार हो रहा है। प्रसार होना, मुद्रा फैल रही है। जहां 1 नोट था वहां 2 नोट ले जाके, यानी 20 रुपए केजी के आलू मिल रहे हैं। 1 केजी आलू पहले भी मिल रहा था लेकिन वो 10 रुपए में मिल रहा था। उसके बाद 1 केजी आलू हमें 20 रुपए में ले जा रहे हैं, यानी कि 1 नोट में 1 किलो आलू और अब 2 नोट हमें ले जाने पड़ेंगे, तब जाकर हम 1 किलो आलू परचेज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम आलू से कंपेयर करते हैं तो आलू के अकॉर्डिंग आलू वही बना हुआ है लेकिन मुद्रा की कीमत गिर गई है। यानी अब हमें, यदि आप सिक्कों पे काउंट करोगे तो देखा जाए, यदि आप 10 रुपए का एक सिक्का लेके जाते हो और वही 10 के 2 सिक्के लेके जाते हो तो आपको लगेगा कि हाँ वजन है उसमें कुछ, यानी कि हमारी मुद्रा की वैल्यू घट गई है और कीमतें बढ़ गई हैं। और उसके पीछे मैंने बताया कि मुद्रास्फीति क्यों होती है, क्योंकि मार्केट में यदि मांग ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो माल है उसके खरीदार ज्यादा है। कि जैसे यहाँ पर कोई भी फल, जैसे सपोज एप्पल का एग्जांपल ले लो। एप्पल मार्केट में 5 किलो अवेलेबल है लेकिन उसके खरीदार 10 हैं, तो ऐसी कंडीशन में 50 रुपए किलो वाला एप्पल 100 रुपए में मिलेगा, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो ज्यादा है और उत्पादक कम है। और जबकि हमारे पास मार्केट में चीजें कम है तो जाहिर सी बात है कि उसको वो अपनी मनमानी कीमत पे बेचेगा। और हम कहेंगे फाइनली क्या हुआ कि कल जो सेब हम 50 रुपए किलो लेते थे आज उसकी कीमत 100 रुपए बढ़ गई है, यानी कि मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ गई है, यानी मुद्रा की कीमतें बढ़ गई हैं और वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है और मुद्रा की कीमत घट गई है। यानी 50 के, यानी 10 और 10, 5 नोट आप जहां लेकर एक केजी सेब खरीदते थे वहीं आपको 10 नोट ले जाकर 1 किलो सेब मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके 10 नोट जाएंगे तो यहाँ पर मुद्रा की वैल्यू घट गई। उसका रीजन क्या होता है कि यदि मार्केट में आपके ग्राहक ज्यादा है, यानी डिमांड कम है और उस चीज का उत्पादन या सप्लाई कम है, और नहीं, ग्राहक आपके ज्यादा है और चीजों की सप्लाई कम हो रही है। तो वही वो एग्जाम्पल के लिए लोग कहते हैं 1 अनार 100 बीमार। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मुद्रा की कीमत घटेगी और वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। आज की डेट में देखा जा रहा है कि इतने दिनों से बहुत सारी चीजों पे अलग अलग इफेक्ट करता है मार्केट में। जैसे इस प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कोविड की वजह से सप्लाई बाहर से घट गई है। सप्लाई घटने की वजह से हर व्यक्ति की नीड्स है, हर व्यक्ति खाना तो खाएगा ही जीने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो मार्केट में जाएगा
तो देखेगा कि चीजें बहुत कम है, क्योंकि इनका स्टॉक कम है, क्योंकि कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन लगने की वजह से सप्लाई रुक गई है और हर जगह हर चीज का उत्पादन हो ये संभव नहीं है। इकोनॉमिक्स का रूल यही है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जो चीज हमारे यहाँ होती है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और जो चीज हमारे यहाँ नहीं होती उसको हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ठीक है, मार्केट में गए, आज फल बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि उनकी सप्लाई रुकी हुई है। सप्लाई का रीजन यही है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, वायरस इतनी तेजी से फैला हुआ है। अब कस्टमर की डिमांड तो हमेशा ही रहेगी, वो खाएगा तो ऑब्वियस जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसे वो चीज पहले की तुलना में 4 गुनी ज्यादा कीमत पर मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। कारण है कि डिमांड उतनी ही बनी हुई है लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं है। तो इस तरीके से मुद्रास्फीति को समझ सकते हैं और आगे के लिए मुद्रास्फीति का में भी बहुत सारी आगे आपको चीजें मिलेंगी कि कैसे बढ़ती, कैसे घटती है, या फिर इसको पढ़ने के बाद इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, या इसका हमारी इकोनॉमी पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही इसको हम इंडिया के एस्पेक्ट से इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे समझेंगे कि मुद्रास्फीति का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की अर्थव्यवस्था से बाकी देश की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या फर्क पड़ता है। तो उसके लिए अगला वीडियो मैं लेकर आऊंगी। और मेरा क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती टाइम निकालकर मेरा क्लास देखा। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलती है आपके लिए, तब तक के लिए थैंक्स।